तरीकों से आपका स्पीच स्टार्ट करना आपकी पूरी की पूरी स्पीच को, आपके पूरे भाषण को रूइन कर सकता है। सबसे पहला तरीका जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है सपोज दिस माई माइक। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप पीछे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? ये आपका काम नहीं है, ये उसका काम है जिसको यहाँ सेटअप करना था। अगर आपको एक्चुअलिटी में चेक करना है कि माइक में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, आप 2 बार टैप कर सकते हो, माइक को फिंगर से टैप कर सकते हो इस तरीके से। और जब आप टैप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आवाज़ आ रही है नहीं, या फिर वो आगे से खुद ही बोल देंगे। आपको इस तरीके से अपनी स्पीच स्टार्ट नहीं करनी है। दूसरी गलती है, आप उन चीज़ों के साथ में स्पीच स्टार्ट करते हो जिन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी लोगों को पता है। तो लोग क्या करेंगे? सिंपल, अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालेंगे और फ़ोन देखने लग जाएंगे या बातें करने लग जाएंगे आपस में, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो ऑलरेडी उनको पता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी की जयंती पे गए और आप वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि आज के दिन की जयंती है और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, जो पिछले 5 स्पीकर्स ने पहले ही बता दिया है, उसी चीज़ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जो अब तक बात नहीं की गई है। तीसरी गलती में क्या होता है कि जैसे ही आप अपना भाषण स्टार्ट करते हैं तो अब जाके सबसे पहले क्या बोलते हैं, वैसे तो मुझे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको उतना बताने की कोशिश करता हूँ। क्या मतलब है कि आपको नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो आपको स्टेज पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज द ऑडियंस डज नो अबाउट इट। आपको सिर्फ एक बात शेयर करनी है, आप एक बात शेयर करो। आपको 2 बातें शेयर करनी है, आप 2 बात शेयर करो। आपको जितना पता है उतना ही शेयर करो, इतना मत शेयर करो जो आपको नहीं पता है। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ अपनी स्पीच स्टार्ट करना एक बहुत ही बिग नो है। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ में अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं तो ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर आप अपनी खुद की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो ऑडियंस कैसे रेस्पेक्ट करेगी? अगर आपको ही नहीं लग रहा कि आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है शेयर करने के लिए, तो ऑडियंस को कैसे लगेगा कि आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है शेयर करने के लिए? तो ये 3 मिस्टेक अवॉइड कीजिए। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, हमेशा आप जब भी कोई स्पीच स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप स्पीच स्टार्ट कीजिए विद स्टोरी टेलिंग। जैसे कि 1 अगस्त का दिन था जब मैं युवराज सर के यहाँ पर गई, और जब मैं वहाँ गई, ऑफिस में पहुँची, सामने सर बैठे हुए थे, और सर के सामने जब मैं बैठी तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिस बात के बारे में मैं अब तक सोचती हूँ। और इस बात के बाद आप 2 से लेकर के 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक पॉज ले सकते हो, क्योंकि लोगों को जानना है कि आगे क्या हुआ, युवराज सर ने क्या बात बताई। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग करो, यानी कि जब भी आप स्पीच दो, तो स्टोरी के साथ में स्टार्ट करो ताकि लोग आपसे इंगेज हो पाए। और थर्ड वे स्टार्ट करने का हो सकता है कि आप जब भी अपनी स्पीच स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना है कि कोई शॉकिंग फैक्ट जो लोगों को पता ही नहीं है, जैसे कि क्या आप जानते हैं आज धरती पर उतने लोग जिंदा हैं जितने कि कभी अब तक मरे हैं। जितने कि आज तक मरे हैं लोग, उससे ज़्यादा धरती पर लोग आज जिंदा हैं। अब ये फैक्ट गलत है या सच है वो तो आपको गूगल पे पता चलेगा, लेकिन सच में आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने अपनी स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट की, आपने अपनी स्पीच इस तरीके से स्टार्ट की, तो लोग का अटेंशन आप ग्रैब कर पाओगे। एक क्वेश्चन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है कि आप एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाल दीजिए, वो क्वेश्चन जो उस तरीके के लोगों की फील्ड से रिलेटेड हो। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अगर आप बड़े लोगों के साथ में बैठे हो तो आप पूछ सकते हो कि कौन सी एक हैबिट आपको आपके फ़ोन से छुटकारा दिला सकती है, आपके फ़ोन यूज़ करने की हैबिट से छुटकारा दिला सकती है। अगर आपने इस तरीके से अपनी स्पीच स्टार्ट करनी शुरू की तो आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच पाओगे। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो स्टार्टिंग में आप 5 से लेकर 10 सेकंड का पॉज ले सकते हैं। कुछ भी मत कहिए, सिर्फ खड़े रहिए। अगर आप सिर्फ खड़े रहेंगे तो वो लोग अपने आप ही आपकी तरफ ध्यान देने लग जाएंगे, और यही एक चीज़ आपको आपकी स्पीच स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। थैंक यू।